फिर डालिएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक, तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था, इनका कहने का मतलब था कि जैसे मान लेते हैं ये कोई जो है ऐसा सिस्टम है जिसमें जल भरा हुआ है ना। और इसमें मान लीजिए हम कोई वस्तु जो है डुबोते हैं, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है, इसको हम क्या करें, इसमें डुबोते हैं। जब हम डुबोते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोग इमेजिन किए होंगे कि आप जो किसी वस्तु को जब पानी में डुबाते हैं ना, तो इस दौरान आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए जिस बर्तन में पानी रखा हुआ है या जहां पर भी है, ठीक ना, मान लीजिए तालाब हो गया तो उसमें पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी बर्तन में जो पानी को रख करके जो उसमें कोई लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, तो आप देखेंगे जब आप उसको दबाएंगे तो पानी क्या होता है, ऊपर आता है, ठीक है ना। अच्छा, पानी जो है जैसे जैसे आप दबाते जाएंगे उसको वैसे वैसे ऊपर आता चला जाएगा। अभी मत सोचिएगा कि हम तो जो एक दिन गए थे नहाने तालाब में, सोचे पानी इतना उतना ऊपर चढ़ेगा, तुम्हारे वजन से जो है पानी खिसकेगा, पता नहीं चलेगा उसमें। ठीक, तो यहाँ पे जो है क्या कह रहा है सिस्टम कि मतलब इसमें जो है जब आप इसको दबाते हैं ऊपर से, इस पर आप दबाव डालते हैं, ठीक ना, बस नहीं, इस पर आप दबाव डालते हैं, तो जब आप दबाव डालेंगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप जो है इसको दबाएंगे पानी क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चला जाएगा। बस हो नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, जब आप जो है इस पर इसको दबाते हैं, ठीक ना, मान लीजिए वस्तु को दबाया गया, वस्तु पर क्या लगाया गया, बल लगाया गया, तो बल लगने के साथ क्या होगा, वस्तु जो है नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक ना। तो बल लगाने पर जो है वस्तु जो होती है वो कहाँ जाती है, नीचे जाएगी। जब वस्तु नीचे जाएगी तो ऐसे में क्या होगा कि जल के द्वारा क्या लगाया जाएगा, वस्तु को जो है ऊपर धक्का दिया जाएगा, खींच लिया जाएगा, ऊपर की तरफ धक्का दिया जाता है। तो जल के द्वारा वस्तु पर ऊपर की तरफ धक्का दिया जाता, जो ऊपर की तरफ बल लगाया जाता, ठीक, बल लगाया जाता है। और इस बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल, ठीक है। ये बल हमारा क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक। और यहां पर एक चीज देखना है कि ये जो उत्प्लावन बल जो है ना, इसको हमको जो है मेजर करना, मतलब मापना है, ठीक। तो ये सिस्टम क्या कहता है कि आप जो है ना जब इसको इसमें दबाते हैं, ठीक, तो मान लीजिए पहले पानी यहां तक था ना, बात सुनिए, ये यहां तक पानी था, देख रहे हैं ना, ये यहां तक पानी था। अब बोला कि ये पानी जब यहां तक पहुंच गया है तो यहां तक का पानी का जो भार होगा, जो मतलब बाद में वाटर लेवल बढ़ा उसका, वस्तु को डुबाने के साथ जो जल जो है सामान्य से क्या हो गया, ऊपर हो गया, उतना जल अगर आप जो उसका भार जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो जितना बल आपने लगाया उसके क्या होगा, बराबर होगा। मतलब उत्प्लावन बल ये किसके बराबर हो गया, तो जितना हटाया गया जल था उसके क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक ना। हटाया गया जो जल या द्रव था उसके भार के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल बता रहा हूं, मान लेते हैं कि एक कोई बाल्टी है, ठीक है।
बाल्टी में जो पानी भर लेते हैं आधा, इसके बाद आप उसमें एक जग लेते हैं, ठीक, या लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जग लेते हैं मान लीजिए। तो एक चीज ध्यान देना, आपको जो है ना ऐसे नहीं करना कि मतलब जिस तरफ जो है उसका मुंह हो जग का, जिधर से पानी डालते हैं वैसे नहीं दबाना, उल्टा, मतलब जो उसका तली वाला भाग होता है जिसको पेंदी बोलते हैं, ठीक ना, उसको नीचे की तरफ रख करके जब आप दबाएंगे तो देखेंगे कि जितना जग उसमें डूबेगा उसी हिसाब से पानी क्या होता है, ऊपर आने लगता है, ठीक ना। तो इस केस में आपके द्वारा लगाया जाने वाला बल किसके बराबर होगा, सामान्य स्तर से जल जितना ऊपर उठा उस जल का जितना भार होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो था हमारा सामान्य जल स्तर है, इसमें सामान्य तरीके से पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है इसका जल स्तर क्या हो गया, बढ़ गया है, कितना है, बढ़ गया है। इस जल को अगर मान लीजिए इसका जो भार ज्ञात कर लिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, लगाए गए उत्प्लावन बल के बराबर। यही किसका सिद्धांत था, आर्किमिडीज का सिद्धांत। बात सुन जाइए, कोई दिक्कत नहीं ना, लिखिएगा परिभाषा। हाँ, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबोया जाता है, तरल का मतलब क्या होता है, वो भी द्रव जैसा होता है लेकिन उसकी सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। जब किसी तरल में डुबोया जाता है या डुबाया जाता है, हो गया। इस दौरान वस्तु को जब तरल माध्यम में डुबोते हैं तो जैसे जैसे वस्तु डूबती है वैसे वैसे उत्प्लावन बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। वैसे वैसे उत्प्लावन बल का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, वैसे वैसे उत्प्लावन बल का मान बढ़ता जाता है। इस दौरान वस्तु के डुबाए जाने में द्रव या तरल पदार्थ का स्तर सामान्य से जितना अधिक हो जाता है, सामान्य से जितना अधिक का मतलब क्या है, जो बढ़ गया है, पहले ये यहां तक था ना, यहां तक, अब क्या हो गया है, यहां तक हो गया है, तो ये क्या हो गया, इसमें बढ़ गया ना। सामान्य से जितना अधिक हो जाता है उस तरल या द्रव का भार तरल या द्रव का भार लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होता है। हो गया।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब आप जैसे जैसे उसमें डुबाएंगे तभी वो बढ़ेगा, नहीं डुबाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। जितने डुबाएंगे उतने उत्प्लावन बल का मान बढ़ेगा, और जब नहीं डुबाएंगे तो उत्प्लावन बल का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि आप देखेंगे कि कोई वस्तु है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, पहले इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर की पावर 3, द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक है ना। तो यहां पर जो है अगर बात की जाए घनत्व होगा क्या, तो आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है ना, LBH। तो यहाँ पर जो है इसका मान लीजिए मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, तो मीटर गुणे मीटर 3 बार, तो मीटर की पावर 3। ठीक है ना। तो घनत्व तो क्या होता है, किसी एकांक आयतन में, ठीक ना, किसी एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की जो मात्रा होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका घनत्व। मतलब हम कह सकते हैं कोई मान लीजिए वस्तु है जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर जो है ऊंचा या मोटा है, ठीक ना, तो उसके अंदर जो द्रव्य की मात्रा होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका घनत्व बोलेंगे। बात समझ आई, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे घनत्व जो है इसको जानने के लिए जो है थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए। इसको बनाए हैं, बनाएंगे, ए शांत हो यार, नहीं डालिएगा। आपेक्षिक घनत्व मतलब जानते हैं? नहीं। आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, आपेक्षिक घनत्व का सूत्र जो है उसके सहारे निकल जाएगा। देखिए आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ या वस्तु का द्रव्यमान बटे जल का द्रव्यमान, ये घनत्व, ठीक ना। पदार्थ या वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व। ठीक, तो अगर पूछा जाए आपेक्षिक घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को, ये लाइन हमारा बीच में क्या लिखा था, जैसे 1/2 लिखा है ना, 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 1/2 को अगर हम 1/2 लिख सकते हैं, तो पदार्थ का घनत्व अनुपात जल का घनत्व लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अगर बात की जाए आपेक्षिक घनत्व क्या होता है किसी भी पदार्थ का, तो पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व या पदार्थ का घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को क्या कहेंगे, आपेक्षिक घनत्व। पहले इसको बोलना है, इसके बाद जो है इसको बोलना है, और लास्ट में क्या बोलना है, अनुपात। समझे? तो पदार्थ का घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व। बात समझ आई? अब देखिए यहाँ पे जो है एक मामला और आएगा कि अगर मान लीजिए हमको निकालना हो, तो एक चीज बताइए, घनत्व बराबर होता क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यही ना।
तो यहाँ पे अगर हम पदार्थ का घनत्व तो निकालेंगे, क्या हो जाएगा? पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन, ठीक ना? केवल इसका निकाल रहे हैं अभी, देखिए ये वाले का, ये हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान अपान पदार्थ का आयतन। इतना क्लियर है? अब ये वाला लाइन हम लोग खींच लेंगे, जो मेन वाला अपान था, ये हो गया। फिर क्या हो जाएगा? जल का द्रव्यमान बटे जल का आयतन। जल का द्रव्यमान बटे जल का आयतन। इतना हो गया? कोई दिक्कत? अब एक चीज ध्यान देगा, ये वाला जो है हमारा मुख्य अनुपात था, यही था ना जी? मुख्य अनुपात यही था। अब हम जो है, जैसे मान लीजिए लिखा हो 1/2 बटे 3/5, जिसको हम क्या लिखते हैं? 1/2 गुणे 5/3। ये नीचे वाला जो क्या हो जाता है? पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक ना? तो यहाँ पर भी तो वही सिस्टम अप्लाई होगा, ठीक? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर फिर से हो जाएगा हमारा, जब ये इतना ऐसे रहेगा, ये वाला जो है ऐसे रहेगा, नीचे वाला जो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन। और ये क्या हो जाएगा? दोनों उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बटे का बटे है ना। तो जल का आयतन ऊपर चला जाएगा, द्रव्यमान नीचे, गुणे जल का आयतन बटे जल का द्रव्यमान। इतना हो गया? अब देखिए, ये तो हमारा आ गया फॉर्मूला। अगर मान लीजिए हम जो है इसका मात्रक निर्धारित करेंगे, इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता, इसका मात्रक होवे नहीं करता है। आप सोचिए कहाँ है ना? तो यहाँ द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, किलोग्राम हो गया ये, बटे आयतन क्या होगा? मीटर पावर 3, गुणे यहाँ पे आयतन क्या होगा? मीटर पावर 3, बटे द्रव्यमान का क्या होगा? केजी। ये कट गया, ये कट गया, बचा कुछ? इसका मात्रक कुछ नहीं होता है। कारण क्यों? बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो मुझे लगता है इसमें कोई दम है, ठीक है ना? तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? उस पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक घनत्व, ठीक ना? आपेक्षिक घनत्व का जो है, अगर हम मान लीजिए मात्रक वगैरह निकालना चाहेंगे तो ऐसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिखिए परिभाषा। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व, उस पदार्थ के घनत्व और पदार्थ के आयतन, पदार्थ के घनत्व है ना, उस पदार्थ क्या लिखे? किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व, ठीक है ना? उल्टा हो रहा है थोड़ा सा। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, उस पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। हो गया? तो एक बार फिर से देखिएगा, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो पदार्थ का घनत्व तथा जल का घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, ठीक है ना?
कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो है इसका जो है मात्रक निकालने के लिए हमको जो इतना माथा पच्ची करना पड़ा, नहीं तो मामला निपट गया होता यहीं पे, ठीक है ना। तो इसका मात्रक जो फिक्स करने के लिए जो है पहले आप इसको लिखिएगा ये वाले, ठीक है ना। इसके बाद जो है यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे, ठीक, तो फिर ये कट जाएगा। पहले इसको लिखिएगा ये वाला इतना, ठीक है ना। इसके बाद जो इसको लिखिएगा। ये आया कहाँ से है? तो इन दोनों से आया है। इन दोनों से क्या आया है? ये पूरा आया है। और फिर इस पूरे से क्या आया है? ये आया है इतना। यहाँ से इसका मात्रक जो कंफर्म हो गया, मात्रक इसका कुछ भी नहीं होता। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कितना हो? 9.3। तो आपेक्षिक घनत्व दिया हमको, धातु का आपेक्षिक घनत्व, वस्तु या धातु का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व कितना दिया है? तो 19.3। 19.3, ठीक है ना। और जल का घनत्व ये दिया है 10 की पावर 3 या 1000 दे दिया ना। अब इसको जो है हम अप्लाई करेंगे फार्मूले पे। फार्मूला क्या है? पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बट्टे जल का घनत्व। ठीक, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे हम मान रख लेंगे सीधा सीधा। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व कितना दिया? 19.3। तो ये हो जाएगा 19.3 बराबर, अब पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व यही तो हमको ज्ञात करना है। ये क्या हो जाएगा? पदार्थ या धातु का घनत्व। यहाँ पे धातु या पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। जल का घनत्व कितना दिया है? 1000 या 10 पावर 3, 10 पावर 3 रख लें, 1000 रख दें, 1000, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको बटे लिख सकते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर। तो धातु का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? धातु या पदार्थ का घनत्व। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1000 से 19.3 में क्या हो जाएगा? गुणा। ये हो जाएगा 19.3 गुणे 1000, यही ना। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसमें आप गुणा करेंगे ना 1000 से, ये क्या हो जाएगा? एक चीज और लिख सकते हैं इसको हम, ये हो जाएगा 19.3 गुणे 100 गुणे 10, ठीक है ना। अभी 10 से गुणा कर देंगे ना, ये 19.3 के बजाय क्या हो जाएगा? 193। ये हो जाएगा 193 गुणे 100। ये बराबर क्या हो जाएगा? 193 के बाद कितना जीरो? 2 जीरो। ये कितना आ गया हमारा? 19,300। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है ना, लगा लीजिए इसको।